टॉप 10 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्हें खानी पड़ी जेल की हवा। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध के सामने हमें इस ग्लैमर वर्ल्ड में सब चंगा ही नजर आता है। फिल्मों में से लाइव कैरेक्टर निभाकर ज्यादातर एक्टर लोगों की नजरों में रोल मॉडल बन जाते हैं, लेकिन जिस बॉलीवुड की दुनिया में बसने वाले शख्सियत को लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसी दुनिया में कुछ जाने माने गुनहगार भी बसते हैं। सलमान खान और संजय दत्त के जेल जाने के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख, सैफ, अक्षय और जॉन इब्राहिम जैसे बड़े सेलिब्रिटीज भी जेल की हवा खा चुके हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में बॉलीवुड के 10 ऐसे गुनहगार सेलिब्रिटीज के बारे में जानते हैं जिन्हें माया नगरी की लग्जरी लाइफ को छोड़कर जेल की हवा खानी पड़ी थी। विजय राज। रन फिल्म में 5 रुपए के कौवा बिरयानी खाकर मशहूर होने वाले विजय राज आज किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। विजय राज को 2 बार 2 अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किया जा चुका है। पहली बार उन्हें 2005 में दुबई में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन पर ड्रग्स रखने के आरोप लगे थे, हालांकि बाद में आरोप गलत साबित हुए। दूसरी बार उन्हें नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया। इस बार उन पर होटल क्रू मेंबर के हरासमेंट का गंभीर आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक जब विजय राज फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश में थे, तब उन्होंने होटल की लॉबी में होटल क्रू मेंबर के साथ छेड़खानी की थी। जिसके अलावा उन्होंने फिल्म के सेट पर भी एक ऐसी हरकत की थी। इन्हें महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उन्हें उसी दिन जमानत भी मिल गई। राजपाल यादव। 5 करोड़ रुपए के लोन के मामले में राजपाल यादव को काफी लंबी कानूनी लड़ाई करनी पड़ी थी। राजपाल ने फिल्म अता पता लापता के लिए 2010 में 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। लोन नहीं चुका पाने के कारण डेरिवेस्ट कंपनी मुरलीधर प्रोजेक्ट के राजपाल की कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। इस केस की सुनवाई के दौरान फर्जी एफिडेविट जमा करके कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में कोर्ट ने राजपाल को 10 दिन के लिए जेल भेजा। लोन चुका पाने में फेल होने के बाद 2018 में उन्हें 3 महीने कैद की सजा सुनाई गई। राजपाल यादव को मुंबई की आलीशान जिंदगी छोड़कर जेल की कालकोठरी में 3 महीने बिताने पड़े। परदीन खान जिन्हें एक समय में फ्यूचर स्टार माना जाता था, वो अपने करियर के शुरुआती सालों में ही ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके थे। 2001 में एनसीबी ने कोकेन खरीदने के आरोप में फरदीन खान को गिरफ्तार किया था। 5 दिन तक पुलिस कस्टडी में बिताने के बाद उन्हें जमानत मिली। हालांकि केस चलता रहा। अदालत में सुनवाई के दौरान ये साबित हुआ कि फरदीन खान केवल कुछ ग्राम कोकेन खरीदने की कोशिश कर रहे थे और एनसीबी ने भी अपनी जांच में पाया कि फरदीन खान ड्रग्स एडिक्टेड नहीं है, ओकेजनल यूजर है। इस केस में सजा के तौर पर उन्हें कुछ दिन सरकार की ओर से चलाए जाने वाले रिहैबिलिटेशन सेंटर में बिताने पड़े। जॉन इब्राहिम। बाइक के शौकीन जॉन इब्राहिम 2006 में सुजुकी हायाबुसा से मुंबई की सड़कों पर राइडिंग कर लुफ्त उठा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक साइकिल से जा रहे 2 लोगों से टकरा गई। इस टक्कर में साइकिल से जा रहे दोनों शख्स जख्मी हो गए और साथ ही जॉन इब्राहिम को भी हल्की चोट आई। इस एक्सीडेंट के बाद जॉन इब्राहिम खुद दोनों शख्स को लेकर हॉस्पिटल गए और उनका इलाज कराया, लेकिन जॉन इब्राहिम पुलिस के हाथ से नहीं बच सके और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में कुछ समय बिताने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन केस चलता रहा। 2010 में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए जॉन इब्राहिम को 15 दिन जेल की सजा सुनाई और साथ ही उन पर 1500 का जुर्माना भी लगाया। हालांकि फैसले वाले दिन ही उन्हें जमानत भी मिल गई। रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सुर्खियों में आई रिया चक्रवर्ती को सुशांत की आत्महत्या का आरोपी माना जा रहा था। सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद एक ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें रिया के साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का नाम आया था। इस ड्रग्स केस में रिया के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें 28 दिन जेल में बिताने पड़े, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। सैफ अली खान। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान भी पुलिस गिरफ्त में आने से खुद को नहीं बचा सके। 2012 में ताज होटल के रेस्टोरेंट में एक एनआरआई बिजनेसमैन के साथ सैफ की लड़ाई हो गई थी। सैफ अली खान उस बिजनेसमैन और कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए गए थे, साथ ही जहां पर दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाथापाई के दौरान ही सैफ ने बिजनेसमैन के मुंह पर मुक्का मार दिया, जिससे बिजनेसमैन की नाक की हड्डी टूट गई। मारपीट करने के आरोप में सैफ और उसके 2 दोस्तों के ऊपर केस दर्ज किया गया। सैफ अली खान को गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें कई घंटे पुलिस हिरासत में बिताने पड़े। पुलिस हिरासत में कैद रहने के बाद उन्हें उसी दिन जमानत मिल गई। अक्षय कुमार। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना भी पुलिस हिरासत में रह चुके हैं। हालांकि इन दोनों ने कोई बड़ा क्राइम तो नहीं किया था, लेकिन इन दोनों ने जो हरकत की थी, इस वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। 2009 में लैक्मे फैशन वीक इवेंट के दौरान अक्षय रैंप वॉक करते हुए ऑडियंस में बैठी अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के पास आए और वो ट्विंकल खन्ना से अपनी जीन्स की जिप खुलवाने लगे। इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। अक्षय और ट्विंकल पर पब्लिकली अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा और दोनों पर एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद इस कपल को कई घंटे पुलिस हिरासत में बिताने पड़े। शाहरुख खान। बॉलीवुड की शान किंग खान जेल की शान भी बन चुके हैं। 1992 में सिनी बिल्ड्स मैगजीन में एक स्टोरी पब्लिश हुई, जिसमें ये दावा किया गया कि शाहरुख खान ने फिल्म माया मेमसाब की एक्ट्रेस दीपा साही के साथ होटल में एक रात बिताई है। इस स्टोरी को लिखने वाले जर्नलिस्ट का मैगजीन में कोई जिक्र नहीं था। स्टोरी पढ़ने के बाद शाहरुख खान गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि इस स्टोरी को डिकोस्टा ने लिखा है। इसके बाद वो डिकोस्टा से मिलने एक फिल्म फंक्शन में चले गए। वहां पर उन्होंने भरी महफिल में डिकोस्टा को गालियां दी। अगले दिन शाहरुख खान डिकोस्टा के घर चले गए और वहां डिकोस्टा के पेरेंट्स के सामने ही उनसे गाली गलौज करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने डिकोस्टा को धमकी दे डाली। इसके बाद डिकोस्टा ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करते हुए शाहरुख खान के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद शाहरुख
शाहरुख खान फिल्म सिटी से गिरफ्तार करके बांद्रा पुलिस स्टेशन लाए गए। पुलिस हिरासत में वक्त बिताने के बाद उन्हें वार्निंग देकर जमानत पर छोड़ दिया गया। सलमान खान फिल्मों की वजह से चर्चा में रहे या ना रहे, कानूनी लड़ाई की वजह से वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कहा जाता है कि 2002 में सलमान खान ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि बाकी लोग जख्मी हो गए थे। हिट एंड रन के केस में 2015 में उन्हें आरोपी मानते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन हाई कोर्ट की ओर से उन्हें उस समय जमानत मिल गई और उसी साल दिसंबर महीने में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। 1998 में काले हिरण के शिकार के मामले में भी उन पर केस दर्ज किया गया था। इस केस में उन्हें 2018 में 5 साल की सजा सुनाई गई और फिलहाल सलमान जमानत पर बाहर हैं। कई साल केस दर्ज होने के बावजूद सलमान खान ने जेल में 1 महीने से भी कम समय बिताया है। संजय दत्त जेल में ज्यादा वक्त बिताने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। संजय दत्त को 1993 में क्राइम ब्रांच की ओर से एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उन पर AK-56 राइफल, 9mm पिस्टल और गोला बारूद अपने घर में रखने के आरोप थे। आरोप साबित होने के बाद 2013 में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। संजय दत्त जेल में पहले ही 18 महीने बिता चुके थे। इस फैसले के बाद उन्हें 42 महीने की और जेल में बिताने की सजा मिली। जेल में लंबा वक्त बिताने के बाद 25 फरवरी 2016 को संजय दत्त की सजा पूरी हुई और वो जेल से बाहर आ गए। इनमें से कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसके जेल जाने के बारे में आपको जानकारी नहीं थी? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।